अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और प्रोग्राम का नाम है मीट एंड टॉक और मैं आपका मेजबान अतीक। आज का प्रोग्राम कुछ इस तरह से डिफरेंट होने जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी फील्ड्स के ऊपर काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चा मैट्रिक कर लेता है या इंटरमीडिएट कर लेता है या ओ ए लेवल्स कर लेता है तो पेरेंट्स को मतलब समवॉट ये हो जाता है कि अब आगे जाके क्या करेगा, कैसे करेगा, किस कदर करेगा, एंड देन अगेन असेसमेंट राउंड्स शुरू हो जाते हैं। तो मेरे वक्तों में तो कुछ ऐसा होता था कि हम सोचते थे क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर आगे पीछे से एक ही चीज आती थी, बीए कर लो, बीकॉम कर लो, कुछ ना कुछ तो कर लो जिंदगी में। तो समवट हमने कर लिया बीकॉम, मैंने जी हाँ बीकॉम किया और बीकॉम के बाद जब मैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ एंगेज हुआ, लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ, तो मैंने उसी के साथ सीखा कि भाई काम करो, इसके साथ आईसी में भी कर लो। तो मैंने फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर जैसे इनरोल्ड हुआ तो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हुई तो मुझे कहा गया कि यार बीबीए क्यों नहीं किया तुमने। तो मैंने कहा कुछ ये भी होता है, ठीक है, इतना आइडिया नहीं था उस वक्त, मगर आज जो अगर आप देखें दुनिया को तो आपको बैप्स मिल जाता है, बीबीए मिल जाता है, बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप मिल जाता है। इस तरह मैंने बहुत सारी और भी फील्ड्स देखी, मगर आज की फील्ड अगेन मेरे लिए कुछ नहीं है, लर्निंग मेरे लिए बहुत ज्यादा होगी और मैं चाह रहा था मेरी भी लर्निंग हो तो मेरे व्यूवर्स की भी लर्निंग हो। तो आज के प्रोग्राम में मैंने जी हाँ स्पेशली प्रोग्राम मैनेजर्स को इनवाइट किया है, बीएसएएफ के प्रोग्राम मैनेजर्स, जी हाँ मोहतरमा डॉक्टर राना अमरोज पलवशा साहिबा और मैम तजीन इमरान को स्टूडियोज में बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप लोग? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैम जैसे मैंने ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि भाई आई वाज ग्रेजुएट फ्रॉम बीकॉम और मुझे उसके बाद आईसी में भी करने का एक इत्तेफाक हुआ। फिर मुझे पता लगा कि भाई तुम बीबीए कर लेते, सारी चीजें होती। फिर रैबिस में आए तो हमें पता लगा बीएस भी होता है, जस्ट लाइक बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है और मुझे यहाँ पर ही आके पता चला कि भाई बीएसएएफ भी होता है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहला सवाल ये कि ये बीएसएएफ क्या है और उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। BSAF फर्स्ट पहले टर्मिनोलॉजी समझते हैं, दैट इज बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास बीबीए है, हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, तो हम BSAF अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्यों करें? देखिए आजकल स्पेशलाइजेशन का दौर है, मतलब BSAF जो होता है वो आपको वेल वर्स कर देता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर। बेसिकली वी ट्रेन आवर इंडिविजुअल कि जो कि बेसिकली परफेक्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इंडिविजुअल्स निकले फॉर द प्रोफेशनल। सो दैट इज बेसिकली बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। होता यह है कि जब आप बीबीए करते हैं तो बीबीए में जब आप एंटर होते हैं आपके पास डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, आप बहुत ही जनरलाइज पढ़ते हैं। देन इन दी जब आपका 7th और 8th सेमेस्टर होता है वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं। फॉर इंस्टेंस मैं एंटर होती हूँ, मैंने कहा यार मैं एचआर की फील्ड में जाती हूँ, तो देन द पर्सन स्पेशलाइज इन एचआर, देन मार्केटिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो आपको बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर से या सेकंड सेमेस्टर से जो इनिशियल सेमेस्टर होते हैं वो आपको अकाउंटिंग या फाइनेंस की तरफ वेल वर्स नहीं लेके जाता। सो दैट इज बेसिकली बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जो कि आपकी नीश बिल्डअप करता है इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कोर्सेज। सो दैट इज आई वुड से समवट हम ये कहें कि भाई अगर आप स्पेशलाइजेशन का अभी से माइंड बना दे, जैसे मैंने कहा कि बच्चों के वालिदैन भी परेशान होते हैं, ओए लेवल्स या इंटरमीडिएट तक बच्चा करता है तो आगे क्या करेगा। अगर उस बच्चे को किसी भी फील्ड, जैसे लाइक स्पेशली अगर हम स्पेसिफिकली बीएसएएफ की बात करें तो अगर वो स्पेशलाइजेशन करना चाह रहा है अकाउंट्स वगैरह की फील्ड में तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी डिग्री होगी। मैम ऑब्वियसली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये होता है एडमिशन। तो हम देखते हैं कि काफी सारे बच्चे या तो आते हैं प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, एंड देन अगेन काफी सारे कम बच्चे होते हैं जो आर्ट से होते हैं तो वो स्विच करते हैं बिजनेस की तरफ, या फिर बच्चे आते हैं आईकॉम से, या कुछ बच्चे डिप्लोमा करते हैं डीबीए वगैरह। तो इन सब फील्ड्स के जो बच्चे जब आपके पास आते हैं तो उनके लिए एडमिशन प्रोसीजर किस तरह होता है आपका? उनका एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है जैसे बीबीए का होता है कि अगर आपने इंटर किया हुआ है या ए लेवल्स किया हुआ है तो हमारी एक सेट परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटरव्यूज होते हैं और उसमें आते हैं। बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस के अंदर इनिशियली इट इज नॉट स्पेसिफिकली मेड फॉर द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट। उसमें होता है कि हमारे इनिशियल कोर्सेज जो होते हैं, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग के बच्चे भी होते हैं, इसमें प्री मेडिकल के बच्चे भी होते हैं, तो जो हमारे इनिशियल 2 सेमेस्टर्स होते हैं हम बहुत बेसिक कोर्स से स्टार्ट लगते हैं ताकि उनको हम बेसिक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी से उस कोर्स से उनको जो है वो अवेयरनेस करा सकें। एंड देन उसके बाद आगे हमारे इलेक्टिव्स आते हैं। और इस प्रोग्राम की एक स्पेशलिटी ये भी होती है कि देखिए हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में इनिशियली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एन इंटर बैकग्राउंड और सो आपके लिए मुश्किल होता है कि मेरा इंटरेस्ट है किसकी तरफ, मैंने अकाउंटिंग फील्ड में जाना है या फाइनेंस फील्ड में जाना है, प्लस व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 फील्ड्स, ये भी बच्चों को नहीं पता होता कि ये वो समझते हैं ये एक ही चीज है। तो ग्रेजुअली जब वो डिफरेंट कोर्सेज करते हैं देन दे कम टू नो कि क्या मेरा जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा अकाउंटिंग की तरफ है
या मैं ज्यादा फाइनेंस की तरफ टिल्टेड हूँ, तो वो उन कोर्सेज को लेते हैं और हम उसी तरह से उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. सो द एडमिशन क्राइटेरिया एज सच रिमेन्स द सेम जैसे कि बाकी सारे बैचलर्स और अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के होते हैं. दैट्स वेरी ग्रेट. मैम, आपकी बात को सुनते हुए मेरे जहन में एक सवाल आया कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप ही हो या बीबीए सिंपल हो या बैप्स प्रोग्राम हो, तो अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज तो उसमें भी होते हैं. तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस प्रोग्राम टू दैट ऑल प्रोग्राम्स? उनके प्रोग्राम्स में बेसिक बिल्कुल कोर्सेज होंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम्स में थर्ड सेमेस्टर के बाद से हम इसको फर्दर इसको स्ट्रेंथन करना शुरू कर देते हैं उसको स्पेसिफिक फील्ड के अंदर. जैसे कि हमारे पास IBF का कोर्स है, हमारे पास और FM है, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया. दीज आर नॉट द कोर्सेज जो कि आप नॉर्मल BBA में होंगे तो आप पढ़ रहे होंगे. वहां पर एटमैक्स आप अकाउंटेंसी की फील्ड में या एटमैक्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाएगा. बट यही कोर्सेज आप BSCF के अंदर इन डेप्थ पढ़ते हैं. वो एक चीज होती है ना जिसमें आप एक नॉर्मल सा कोर्स है, एक नॉर्मल है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, यू आर ट्राइंग इन डेप्थ में आप जा रहे हैं एंड आप उसकी ईच एंड एवरी नीश को पढ़ रहे हैं. सिमिलरली फाइनेंस है. अब फाइनेंस इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म. फाइनेंस के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप ईच एंड एवरी फील्ड को पढ़ते हैं फाइनेंस की. फॉर इंस्टेंस मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास पोर्टफोलियो के अलग कोर्सेज हैं, हमारे पास ट्रेजरी के अलग आ जाते हैं, बैंकिंग अलग आ गया था, बैंकिंग अलग है. देन सिमिलरली हम अब तो हम AI और फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के, एंड जिसमें आप बकायदा जो फाइनेंशियल मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, लाइक वी हैव MATLAB हो गया जिसमें हमारे पास Python हो गया. वी आर इंटीग्रेटिंग दोस कोर्सेज विद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ स्ट्रीम. सो आप ये समझें कि आपके पास सिर्फ एक चीज है, उसको आप बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ रहे हैं. एक ही, यू आर मूविंग टुवर्ड स्पेशलाइजेशन. देखें, आपका मेन फोकस ये होना चाहिए, यू डोंट वांट टू बिकम अ जैक ऑफ ऑल. जैक ऑफ ऑल बनने का आजकल की दुनिया में कोई फायदा नहीं है. यू शुड चूज अ फील्ड एंड यू शुड ट्राई टू मास्टर इन इट, कि आपकी इतनी कैपेबिलिटी हो जाए कि another person is not able to comprehend what you call it, overcome you, I believe, supersede ना कर सके. That is, I believe. अच्छा मैम, हम देखते हैं अंडर ग्रेजुएशन में 48 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं. देन अगेन जैसे आपने बताया कि वो जेनरिक होते हैं, बहुत सारी चीजों की एक दफा मतलब जैसे एक ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है. तो आई वुड लव टू नो अबाउट लाइक तकरीबन इस डिग्री के अंदर कितने कोर्सेज फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे? क्या हाफ ऑफ द डिग्री इसी तरह ही होगी जो प्योरली एम्फसाइज कर रही होगी इसी कोर्सेज पे? कितने कोर्सेज होंगे? इलेक्टिव्स की सूरत में वी ऑफर देम लाइक 4 electives, 4 for accounts and 4 for finance, but we have a variety and a wide array of subjects as far as accounting and finance is concerned. जैसे कि इस दफा हमने इंट्रोड्यूस किया फ्रॉड के ऊपर हमने इंट्रोड्यूस किया था, फाइनेंशियल मॉडलिंग इंट्रोड्यूस किया. तो हम ये देख रहे होते हैं कि इस वक्त अब किस तरफ ट्रेंड जा रहा है. इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो की तरफ किया, स्टॉक एक्सचेंज में दे आर लुकिंग फॉर मेनी यूथ टू कम एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज. तो हमने उस तरह के कोर्सेज को कोशिश की कि हम इस तरफ से ट्रेंड को लेके जाएं जहाँ पे स्टूडेंट्स को हम फैसिलिटेट कर सकें कि वो जो भी नई इन्फॉर्मेशन है, तो जब वो मार्केट के अंदर आते हैं तो दे आर इक्वली इक्विप्ड विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. उनके लिए कोई जार्गन्स, कोई चीजें ऐसी नई ना रहें कि उनको लगे कि ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं था. और उसके अलावा जो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो हमारी एक्रेडिटेशंस हैं इस प्रोग्राम के साथ, जैसे CA के साथ है, ACCA के साथ है, सीमा के साथ है, तो इनको ये प्लस पॉइंट होता है कि देयर आर मेनी एग्जेम्पशंस. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट ICAP, तो देयर आर 9 सब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑलरेडी एग्जाम, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम 9 सब्जेक्ट्स. और उसके अलावा वी आर स्टिल वर्किंग ऑन अनदर MIS के ऊपर हम काम कर रहे हैं. तो जो CA के बच्चे जब आते हैं उनको और इनको एज ये मिलता है कि इनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, इनकी जो पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, वो उनके अंदर वो चीजें लैक कर रहे होते हैं. तो इस तरह से आपको ये पता होता है कि मैंने CA करना है, मैंने ACCA करना है, या मैंने सीमा करना है, या मैंने किसी फाइनेंस की फील्ड के अंदर स्पेसिफाई करना है, तो बच्चा जो है वो शुरू से ही बहुत फोकस्ड होता है अपनी लाइन की तरफ. So this is basically the edge of BS Accounting and Finance. सही. मैम, अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जब स्पेशलाइजेशन की बात होती है तो फिर उसको पढ़ाने के लिए भी कुछ स्पेशलाइजेशन से ही रिलेटेड लोग होते हैं. तो हमारी इस प्रोग्राम की जो स्पेशली फैकल्टी है वो किस तरह की, मतलब जैसा कि मेरे कहने का मकसद कि उनका जो एक तो एजुकेशन, दूसरा उनका जो एक्सपीरियंस का ब्रॉडर लेवल होगा वो किस कदर होगा? ओके, इसमें बेसिकली हमारे पास अगेन बहुत ही ब्रॉड वैरायटी है. हमारे पास PhDs हैं, मोस्टली कोर्सेज हमारे पास PhDs ऑफर करते हैं. देन हम कोशिश करते हैं, जैसे तज़ीन ने भी बताया कि वी वर मूविंग टुवर्ड्स फ्रॉड एनालिटिक्स, या वी वर इंट्रोड्यूसिंग डेटा एनालिटिक के कोर्सेज, ये बहुत ऐसे एडवांस कोर्सेज
जिसमें स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत जरूरी होता है. सो हमारी मेजर कोशिश ये होती है, बल्कि वी हैव देम ऑन बोर्ड, जो सारे के सारे हमारे पास FCMAs होते हैं, ACCAs होते हैं, CAs होते हैं, and CFAs होते हैं, and they have more than like 15 or 20 years of experience. They're working at the directorial level, the managerial level in very good organizations. So we have a wide variety of, लगा लें आपके पास फैकल्टी जो कि स्टूडेंट को वेल वर्स करते हैं इन दोस प्रोजेक्ट. दे हैव देयर कमांड ऑन इट एंड दे मेक श्योर द स्टूडेंट्स आर वेल वर्स. सही मैम. इसी के साथ जब हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की तो बात आ जाती है रिसर्च की. रिसर्च बहुत जरूरी होती है क्योंकि फाइनल जब ईयर का प्रोजेक्ट बच्चे का आता है वहीं से आइडिया हो जाता है कि इस बच्चे ने यहाँ पर क्या सीखा, किस कदर सीखा, एंड देन अगेन वो भी चीज देखी जाती है कि इसका एडवाइजर कौन था, उस एडवाइजर का पोर्टफोलियो अपना क्या है. तो इस हवाले से थोड़ा अगर आप हमें. देखिए, रिसर्च में तो हम दोनों ही बता सकते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि एट मैक्सिमम जो है वो कंट्रीब्यूशन टू दी सोसाइटी हो. जो भी हमारी रिसर्च है वो जो बच्चा करे वो फर्स्ट इट शुड बी लाइक नॉवेल्टी होनी चाहिए, एंड अदर देन दैट इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पुल अप होते हैं बच्चे, and they bring their projects, they try to solve a real term situation and उसके अंदर innovation लेकर आते हैं. Other than that दोनों टाइप की रिसर्चेज होती हैं, एकेडमिया भी होती है और रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिसमें आप इंडस्ट्री के साथ लिंक अप करते हैं. मोस्टली वी ट्राई कि जो बच्चे कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस रिसेंटली हमारे पास अभी एक स्टूडेंट से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था बिजनेस रिसर्च प्रोजेक्ट का. They presented their research in a research conference. So we make sure that students are that much confident enough, or whatever they are producing is very valid enough to be represented in other stages. And other than that, जो हमारे पास faculty होती है, they have what you call it, they are again well versed in researches. For instance, उनके research papers होते हैं, the articles होते हैं. There is a criteria to know whether research is very good or not. They are being published in very high index journals, जो कि जिसे हम कहते हैं ISI index journals. It's very terminology जो शायद बच्चों को नहीं समझ में आएगी, तो ये समझ लें कि एक कैटेगरी होती है जिसमें से A स्टार होता है, एक A होता है, एक B, and C, and so on so forth. So उनके papers जो publish हैं, they are in A star, and so on. So that is, and Tazeen भी if you like to, हाँ, कि जो हम जब रिसर्च पढ़ा रहे होते हैं तो वो उसकी हम कोशिश होती है कि जो हमारे पास PhD फैकल्टी है वो उनको रिसर्च बता रहे होते हैं, और जो हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं वो हम इंडस्ट्री से लेते हैं ताकि उनको जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए. सही मैम. आपसे बात करते हुए दो चार चीजें आपने भी रिफ्लेक्ट की, जैसे कि MIS के ऊपर आपने बात की, मैम आपने बात की कि भाई इनोवेशन बहुत जरूरी है. जब हम इन दो चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो हमेशा उसके बाद एक चीज आती है टेक्नोलॉजी में, चाहे सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर हो. तो फाइनेंस से रिलेटेड आप किस तरह की टेक्नोलॉजीज के साथ भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या सॉफ्टवेयर के थ्रू बच्चों को? जैसे कि इफ आई एम लुकिंग आफ्टर द फर्स्ट टू इनिशियल प्रोग्राम्स, तो हम कोशिश ये करते हैं जो हमारे फर्स्ट टू कोर्सेज होते हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग या एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको थोड़ा सा क्लासरूम के अंदर एजुकेशन के बाद से हम लैब बेस्ड करना शुरू कर दिया है. तो हम उनको अब क्विक बुक करा रहे होते हैं ताकि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि जब आपने बैलेंस शीट को टाई कर लिया तो आप कहेंगे कि जी बहुत बड़ा काम हो गया. अब तो आपको सिस्टम 2 मिनट में चीजें करके दे देता है, तो उनको हम उस चीज के साथ ऑलरेडी कर देते हैं. देन इफ वी मूव ऑन टू दी हायर ग्रेड्स, तो you can speak on care. We have like IBF हो गया, Introduction to Business Finance is a course. We have Financial Management as a course. What we are doing, we trying to make it a lab based, ताकि students जो है वो ज़्यादा computer software के साथ handy हो जाए. Other than that, we have introduced like analytics and forecasting. Again उसके अंदर भी software की implementation है. What we are doing is that we मैं आपको future outlook बता रही हूँ. We are trying to introduce a stream जिसमें elective की stream है. देखें, अब IT एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी शोभा जो है ना वो ऐसा नहीं है कि मतलब इट इज लाइक व्हाट यू कॉल इट आइसोलेटेड हो. इट हैज इंटीग्रेटेड इन ईच एंड एवरी फील्ड. सो इट्स अ नीड ऑफ टाइम कि आप उसको हर फील्ड के अंदर इंटीग्रेट करें. सो रियलाइजिंग दिस फैक्ट, व्हाट वी हैव डिसाइडेड और व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इज टू इंट्रोड्यूस अ स्ट्रीम. अब उसके अंदर क्या होगा कि बेसिकली अकाउंटिंग जैसे होती है, अब अकाउंटिंग यू कैन सिंपली डू इट ऑन पेपर्स, यू कैन डू इट ऑन एक्सेल, यू कैन डू इट ऑन क्विक बुक्स हो गया. आप सिमिलरली उसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिसके अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, जैसे पाइथन हो गया एंड सो ऑन. सो ट्रेडिंग के लिए भी बेसिकली मशीन लर्निंग इस्तेमाल की जाती है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर ट्राइंग टू डिवाइस दोस कोर्सेज, और वी हैव बीन प्रेजेंटिंग इट इन आवर academic council and so on and so forth, जिसमें बेसिकली
हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस कोर्सेज, ताकि बच्चा, अगर देखिए आप टेक्नोलॉजी की वजह से आप सिर्फ पाकिस्तान तक रिस्ट्रिक्ट नहीं हुए। अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी इसकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में नहीं है, आज नहीं है, 10 साल तक नहीं है, आप कब तक पाकिस्तान में रहेंगे? आप बाहर के लिए भी जा रहे हैं, सो यू नीड टू प्रिपेयर, आपको अपना फ्यूचर आउटलुक रखना चाहिए। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड वी हैव वेलवर्स क्या कहते हैं फैकल्टी, इवन जो जिनकी पाइथन में है, जिनकी अगेन मशीन लर्निंग में है, so we have them on board and we have devised those courses, inshallah they will be presented. So finance simply आप लगा लें वो नहीं है जिसमें आपको IBF सिंपल ट्रेडिंग पढ़ाई जा रही है। we are moving toward a more holistic or advanced version of it. बिल्कुल। एंड देन अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजों को इंटीग्रेशन मिल रही है, फ्यूचर की जो प्लेसमेंट है टेक्नोलॉजी की वजह से और एडवांस हो रही है, तो बच्चे उस हिसाब से तैयार होंगे, चाहे वो बाहर हो या पाकिस्तान हो, क्योंकि अगले 5 साल के बाद पाकिस्तान में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। इवन हम बैंकिंग सेक्टर देखते हैं तो क्या था और क्या हो गया। एंड देन अगेन इंपॉर्टेंट चीज मैम ये होती है कि कोलैबोरेशंस वगैरह के हवाले से, जैसे आप लोगों ने बताया कि काफी सारी एग्जाम्पशंस हैं। अब बात आती है कि बच्चों के लिए जो लर्निंग्स होती है वो गेस्ट स्पीकर सेशंस होते हैं, सिंपोजियम्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, तो आपके डिपार्टमेंट में किस किस तरह की एक्टिविटीज या CSR एक्टिविटीज को जस्ट लाइक इंटीग्रेट किया इंडस्ट्री का जो है basically what we have done, I'll give you an example that we currently हमने simulation based, जैसे मैंने आपको बताया, we are more moving towards simulation based training. हमने recently एक start करी trading league। अब उसमें ये क्या है कि बच्चों को एक पोर्टल दिया गया है, they have a virtual money, they will be trading। अब learning practically जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, so practically buy and sell करेंगे, so they will know कि basically in actual trading कैसे होती है, उनका fear of एक investment खत्म होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम इंडस्ट्री के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं इन चीजों के अंदर कि अगेन इन द सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग एंड अगेन इन द फ्यूचर आल्सो वी हैव अदर थिंग्स ऑन बोर्ड। Similarly, Tazeen in the CR, Tazeen will tell you because she was heading the project of Indus Hospital. Tazeen, exactly, क्योंकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लोगों को लिया जाता है कि शायद ये कोई बहुत ही सूखे से लोग होंगे जो खाली पैसा जमा करना जानते हैं और पैसा देना नहीं जानते। But BS Accounting and Finance is equally contributing in the society as far as CSR activities are concerned, because we have our CSR partner with Indus Hospital, we have our CSR partner with Sohail Trust. Sohail Trust के साथ हमने जैसे विंटर ड्राइव की, और अंडर प्रिविलेज स्कूल थे तो हमारे कुछ एथिक्स के इस तरह के कोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू हम उनके लिए यूनिफॉर्म है, स्टेशनरी है, ये करवाते हैं। इसके अलावा हमने आगा खान के लिए फंड्स जमा करके दिए। इस वक्त हम इंडस हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं तो उनके लिए हमने ब्लड ड्राइव्स करवाई। यहाँ पर हमने उनके लिए बच्चों के जो कैंसर पेशेंट्स, जो पीडियाट्रिक कैंसर पेशेंट्स थे, उनके लिए हमने फंड्स इकट्ठा किया। एंड इट वाज लाइक, आई डोंट हैव टू कोट द अमाउंट, बट यस इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और जितना कुछ हम इसके लिए CSR एक्टिविटीज इसके साथ रह के कर सकते हैं, सो दैट दे शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट वेयर एग्जैक्टली दिस इज आल्सो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। तो उनको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट पोर्टफोलियोज के जब आपने पैसे को हर जगह लगाना है, तो हम ये कहते हैं ना कि थोड़ा पैसा स्टॉक में लगाओ, थोड़ा सोने में लगाओ, थोड़ा रियल स्टेट में लगाओ, तो थोड़ा CSR में भी लगाओ। We are trying to inculcate this thing. मैम ऑब्वियसली बच्चों के लिए ये सारी एक्टिविटीज अपनी जगह मायने रखती हैं। देन अगेन समवॉट मैं भी इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि जब बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज में आप इंडल्ज करते हैं तो उसका लर्निंग कर्व थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड देन अगेन उसको चीजों को मेजर करना है, उन चीजों की इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटीज को डिजाइन करने में आसानी होती है। इसी के साथ कुछ स्किल्स जरूरी है कि भाई बजटिंग करनी कैसी, कहाँ कितना क्या, कैसे किस कदर लगाना है। एंड देन अगेन उस बच्चे की अपनी भी प्रेजेंटेशन, तो इस पे किस तरह आप लोग काम करते हैं? हमारे हर स्कूल में एज फार एज प्रेजेंटेशन स्किल्स आर कंसर्न, हमारे हर कोर्स के अंदर जो है ना वो हम प्रेजेंटेशन उसको इनिशियली स्टार्ट कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन के हमारे कुछ कोर्सेज हैं, बिजनेस एंड टेक्निकल राइटिंग के कोर्सेज हैं, जिसमें कि पर्सनल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये हमने कोर्स नया इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया है, वेयर यू अ चाइल्ड शुड नो, स्टूडेंट शुड नो हाउ टू ड्रेस अप, डाइनिंग एटिकेट्स क्या होते हैं, ईमेल किस तरह लिखी जाती है, हाउ टू अप्रोच समवन, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। आप आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर भी अगेन अब तो प्रेजेंटेशन उस पावर पॉइंट से बहुत आगे निकल गई है, तो आप उसको किस तरह से अपीलिंग बनाते हैं, हाउ टू स्पीक देयर, हाउ टू कितना ज्यादा फोकस करना है, ये सारी चीजें हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर से उनको ग्रेजुअली ये चीजें लेके चल रहे होते हैं। बाय द टाइम दे आर ग्रेजुएट 8 सेमेस्टर के बाद दे आर ऑल 100% दे आर इक्विप्ड टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री। सही मैम, बात हमने एटिकेट वगैरह की तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था। आई होप कि आप मुझे बहुत अच्छे से इस पे गाइड करेंगे कि इस फील्ड के बच्चों का एप्टीट्यूड किस तरह का होना चाहिए या किस तरह का हम
जैसे लाइक हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी होता है कि जब मार्केट में बच्चा जा रहा होता है तो मार्केट रिक्वायरमेंट्स कुछ होती हैं, एंड देन अगेन बच्चा अपने एक खलाई दुनिया में रह रहा होता है कि भाई मैंने सब कुछ फतह कर लिया है। तो इस तरह के बच्चों के लिए थोड़ा सा मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती है। तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों का एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, या किस कदर उसको आप मॉड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अब तो टाइम इज फॉर स्मार्ट लर्निंग, ठीक है ना। अब तो वो वाली लर्निंग नहीं है कि अब रोट लर्निंग नहीं है। तो एक तो हम उसको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो स्मार्ट लर्निंग हो, प्रेजेंटेबल हो, प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी ओवरऑल, उसकी अपनी पर्सनालिटी भी प्रेजेंटेबल हो, प्लस जो कंपनी उसको हायर करे उसके लिए वो वैल्यू एडिशन कर सके। वैल्यू एडिशन करने के लिए यस ऑफ कोर्स इंटरव्यू इज बेसिकली द टाइम जब आप जज कर सकते हैं कि हाउ इज दिस कैंडिडेट, और इंटरव्यू से पहले आपने रेज्यूमे कैसे लिखा है। तो दीज आर दी वेरी स्मॉल थिंग्स जिस पर हम उनका काम करना शुरू कर देते हैं, और हम उन्हें गाइड करते हैं कि जब तक मैं आपसे मिली नहीं हूं तो आपका वो जो रेज्यूमे है ना वो आपके लिए कितना अट्रैक्टिव है मेरे लिए कि मैं आपसे कहूंगी कि यार कॉल दिस पर्सन। तो ऑफ कोर्स देयर आर सर्ट, तो हम वो बाहर से ही आपको इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को लेकर आते हैं जो आपको ये ट्रेन कराते हैं कि हाउ टू मेक अ प्रॉपर रेज्यूमे, व्हाट आर दोज अट्रैक्टिव थिंग्स जिनको ऊपर आना चाहिए, जिनको हाईलाइट करना चाहिए। उसके बाद से हाउ टू कंडक्ट एन इंटरव्यू, हाउ टू स्पीक, उसमें आपका अंदर आना बैठना, नेगोशिएशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे कोई सैलरी पूछ रहा है, आप अपने काम के बारे में बता रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से नेगोशिएट करेंगे। तो ये वो सारी ट्रेनिंग होती हैं जो हम बहुत शुरू से उनको लेके चलते हैं, और हमारी बड़ी रिगरस होती है एक सेमेस्टर में, जब हम टाइम टू टाइम इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को बुला रहे होते हैं और हम उनके इंटरव्यूज भी यहाँ पे कंडक्ट करवा रहे होते हैं। तो बिल्कुल ट्रेन हो जाते हैं सब। मैम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने ये भी देखा है कि दुनिया की चाहे कोई भी फील्ड हो, किसी भी इदारे में आप देखेंगे तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लोगों की जरूरत अशद होती है। एंड देन अगेन हम कभी बात ये करते हैं यार इमर्जिंग फील्ड कौन सी है, तो समवट कहीं से आवाज आती है कि आईटी। मगर मैं ये देखता हूँ कि मतलब जब से मैंने होश संभाला है, कहीं पर भी क्या हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, या कोई अम्यूजमेंट प्लेस हो, या ट्रेवल कर रहा हूँ, कुछ भी लाइफ का उठाता हूँ, वहां पर ये मुझे एक ऐसी मतलब पोर्शन में नजर आता है भाई ये अकाउंट फील्ड है, यहाँ पर जाएं आप ये प्रोसेस करें। तो आप इस फील्ड को कैसे देख रही हैं? क्योंकि मैं इसको खुद ये नहीं कहूंगा कि इमर्जिंग है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि भाई इसकी तो हमेशा नीड रही है, इसकी नीड रहेगी, और आने वाले वक्तों में भी इसकी प्रॉपर नीड है। तो एक लफ्ज इमर्जिंग मेरे हिसाब से इस पर फिट इन नहीं हो रहा। मगर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि लोग पढ़ते, जो मैंने देखा है, पढ़ते हैं कि हम बेहतरीन किस्म का लाइफ स्टाइल जिए, हमारी जॉब बहुत अच्छी हो, और मैंने इस फील्ड के लोगों को देखा है कि भाई ठंडी छांव वाली जॉब होती है उनकी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, कोई उनको रोडों पे, या सेल्स जैसे हम कहते हैं बिजनेस के अंदर ही आता है, सेल्स के लोग बेचारे कभी यहाँ भागते हैं, कभी कहते हैं कि भाई बच्चों के साथ ट्रेवल करना है। तो इन लोगों में मैंने कम देखा है, और इनकी जॉब मैंने कहीं ये भी देखी है कि मतलब जब तक ये अकाउंट फाइनेंस वाले हाँ नहीं करेंगे तब तक मामला अटका ही रहेगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पे भी हमारी नजरसानी करें, क्योंकि पेरेंट्स आर सो कॉन्शियस अबाउट देयर किड्स कि भाई उनको किस फील्ड में जाना चाहिए जिनमें उनकी थोड़ी लाइफ सुकून की हो। समवट बच्चों का ये माइंड भी होता है अगेन कि भाई अकाउंटिंग इन फील्ड भाई बहुत औखा होगा, मगर मैंने अकाउंट्स पढ़ी है तो मुझे आइडिया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजरल अकाउंटिंग वगैरह इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज है वो आपको समझनी है। फिर जिस इंडस्ट्री में जो चीज इम्प्लीमेंट हो रही है वो इजीली आप अगर कर सकते हो तो आपकी लाइफ आसान होती है। समवट मैं आज कहता हूँ कि मैंने अपनी फील्ड छोड़ के इस फील्ड में आया बहुत गलत किया, क्योंकि अकाउंट्स और फाइनेंस वालों के साथ कहीं ना कहीं मुलाकात होती जरूर है। हाँ, नहीं देखिए, मैं राना वुड कमेंट बेटर ऑन इट, लेकिन मैं सिर्फ शुरू में बताऊंगी कि लाइफ आसान नहीं होती, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, किसी के पैसे को प्रॉपर जगह पे लगाना और किसी को अंदर ये ट्रस्ट देना कि देखें आपका पैसा आपको डबल करके दूंगा या इसके दुगना करके या तिगना करके दूंगा, ये आसान काम नहीं है। इट इज कंसिडर दैट इट्स अ डेस्क बेस्ड जॉब, ये सेल्स की तरह वाली जॉब नहीं है। लेकिन डेस्क बेस्ड का मतलब ये है कि इसमें आपका जो है ना वो मेंटल कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। आपके अंदर फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक कि आने वाले वक्तों में कौन सी चीज बेहतर नजर आ रही है, कहां पर और यही तो उनका काम है कि वो रिस्क एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो रिस्क लेना हर एक की एपिटाइट का हिस्सा हो नहीं सकता, तो नॉट एवरीबडी इज गुड इन टेकिंग रिस्क। तो एक तो ये बहुत बड़ा वो होता है। बाकी तो राना वुड कमेंट ऑन दी निटिग्रिटीज। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वाकई में ये बात फैक्ट है कि लोग जो है ना बड़े घबरा जाते हैं, कहते हैं यार फ्यूचर ओके नहीं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फील्ड ऑब्सोलीट हो जाएगी बिकॉज आईटी और ये सारी चीजें। देखिए ऑब्सोलीट नहीं होगी,
चेंज जरूर हो जाएगी। आप चेंज इज समथिंग विच इज प्री एविडेंट, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। हाँ, आपको जमाने के साथ साथ मूव करना है। सो लेट्स सपोज करें, जो अगर पहले जैसे तज़ीन ने बोला कि भाई अगर आपकी अकाउंट शीट बैलेंस हो रही तो बहुत बड़ा, इट्स लाइक इट टेक अ मिनट और सो, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी सिमिलरली ऐसी ही चेंजेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फील्ड में भी आते रहेंगे। जैसे मैंने बताया मशीन लर्निंग का इंकॉर्पोरेशन हो गया, सो इट वोंट गो ऑब्सोलीट बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। मतलब आप लगा लें पोर्टफोलियो एनालिसिस, मतलब क्योंकि मेरा मेजर पोर्टफोलियो, दैट इज द रीजन यू हैव हर्ड इट ट्वाइस और थ्राइस। सो पोर्टफोलियो जो रिस्क एनालिसिस से लेके इन्वेस्टमेंट डिफरेंट जगह से करना है, या फिर अकाउंटेंसी हो गई, मैनेजमेंट, इट्स अ वेरी वास्ट, इट वोंट गो ऑब्सोलीट। हाँ, अलबत्ता जो है लिटिल विद अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसके अंदर चेंजेस जरूर लिखेंगे। बिकॉज देखें, अगर आप फोरकास्टिंग भी करते हैं, उसके अंदर भी थोड़ा सा फाइनेंस का या इसका काम आ जाता है। आप जो है, और हाउ कैन यू से दैट, बेसिकली मतलब you are giving you know meanings to numbers actually. Exactly. So to understand numbers is a difficult thing. और अगर हम robots की भी बात करते हैं ना, तो देखें ये तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो मुझे फीड इन करना पड़ेगा ना, so that the robot should work according to what I want. बिल्कुल। तो उसके लिए भी आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल अब हाँ स्पेशलाइज्ड फील्ड होना शुरू हो गई है, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और हमें बहुत ज्यादा प्रोफेशनली साउंड होना पड़ेगा ताकि हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकें। एग्जैक्टली, सही। सो मैम, बहुत सारी चीजें डिस्कशन की जा सकती हैं, अगेन टाइम का सारा मामला होता है, तो मैं लास्टली आप दोनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि समवट जो पेरेंट्स कंफ्यूज हैं या जो बच्चे कंफ्यूज हैं, तो उनको किस तरह डिसीजन लेना चाहिए, आपकी तरफ से उनके लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। समवट हम कहते हैं भाई, इवन मैं भी, मेरे भी छोटे भाई बहन है, तो मैं कहता हूँ कि यार इनके लिए ये फील्ड या वो फील्ड, तो कभी कभार लगता है कि वो डॉक्टर बन सकता था, नहीं बना तो कोई मसला नहीं, अभी इसको जो है ना बी फार्मेसी या डी फार्मेसी में लगवा देते हैं, या फॉर एग्जांपल वो पेडिट्रिशियन या न्यूट्रिशन का कोई कोर्स कर लेगी, या अक्सर हमारा माइंडसेट होता है। ठीक इसी तरह से पेरेंट्स की अजम्पशन होती है, यार इसका हिसाब किताब बड़ा अच्छा है, ये अकाउंट में जा सकता है, अच्छा इसको पता है कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए इस वक्त, और इसका जो है ना सिक्स सेंस काम करता है, तो इसको जो है ना फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहिए। तो मैं यही चाहूंगा कि आप माशाल्लाह टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, गाइड्स हैं, तो आप थोड़ी सी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको टिप्स दें कि क्या उनके लिए किस कदर ये इजी है और किस तरह उनको सोचना चाहिए इस मामले में। देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये होती है कि सबसे पहले ना आपको अपने बच्चे का खुद इंटरेस्ट और उसकी इंक्लिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तो किसी चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं है और मैंने अगर उसको जबरदस्ती कोई चीज कही है, तो कभी भी उसमें पढ़ तो लेगा लेकिन शायद एक्सेल नहीं कर सकेगा। तो एक तो ये बहुत जरूरी है, और इसको आइडेंटिफाई करने का जो जैसे बाहर जो ट्रेंड होता है ना, वो ये होता है कि आप बहुत अर्ली स्टेजेस में ना छोटी छोटी इंटर्नशिप स्टार्ट कर देते हैं। आप अपने ओ लेवल से ए लेवल से इंटर्नशिप और डिफरेंट जगह पे करते हैं, आप मेडिकल में भी कराएं, आप अकाउंट्स में भी कराएं, आप इंजीनियरिंग में भी कराएं, जहां पे आपको ये पता चलता है कि उस बच्चे का इंटरेस्ट है किस तरफ। आर्ट है, मे बी म्यूजिक में हो, मे बी उसका आर्ट बहुत अच्छा हो, तो उससे आपको ये पता चलता है कि इसका इंटरेस्ट किस तरफ है। जब आपका उससे इंटरेस्ट पता चलता है तो ट्राई टू मेक हिम गेट अलोंग विद ऑल दोस पीपल जिनको कि वो रोल मॉडल के तौर पे ले सके, कि उसको सामने नजर आए कि अगर तो मैं इस फील्ड में जाता हूं तो मेरा सक्सेस रेट क्या है, सक्सेसफुल लोग क्या है। जैसे आपका एलुमनाई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो अगर आपके एलुमनाई अच्छी इंडस्ट्रीज में अच्छी जगहों पे बैठे हुए हैं तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं कि पीपल कमिंग फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज। इसी तरह यूनिवर्सिटीज का अच्छा नाम भी होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैबिस्ट का बहुत अच्छा नाम है एज फार एज आवर एलुमनाइज आर कंसर्न। तो दिस इज दी ओनली वे वेयर यू कैन फिगर इट आउट के उस बच्चे का इंटरेस्ट है किस तरफ, उसे जाना कहाँ चाहिए। मैंने कोशिश की कि मैंने अपने दोनों गेस्ट से वो सारी चीजें पूछ सकूं। अगर आप समझते हैं कि कोई सवाल रह गया है तो बिल्कुल कमेंट्स में लिख डालिएगा कि आपका क्या सवाल रहता है और मुझे क्या पूछना चाहिए, और इंशाल्लाह मैं वेरी सून अगेन अपने ऑनरेबल गेस्ट को दोबारा भी इनवाइट करूंगा और मैं स्पेसिफिक हो जाऊंगा कि ट्रेडिंग का बिजनेस क्या है, फाइनेंस क्या है, एंड देन अगेन अकाउंट्स के अंदर क्या किस कदर चेंजिंग्स आ रही हैं, और इमर्जिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर मैं इंशाल्लाह एक नया पॉडकास्ट इनके साथ जरूर करूंगा। तब तक के लिए मुझे भी इजाजत दें। फी अमानिल्लाह करीम, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड प्रेजेंस। विदाउट योर प्रेजेंस इट वाज इम्पॉसिबल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस।